बन चुके हैं। अब पावर स्ट्रक्चर दोनों में एकदम शिफ्ट हो गया है। ऑब्वियसली अभी यूके एक सैटेलाइट स्टेट जैसा काम करता है उनका वर्सेस यूएस। पर बात ये है कि उनका एटीट्यूड सेम वो ब्रिटिश वाला ही है। और अगर मैंने मतलब ये ट्रैक किया है फ्रॉम 1900s जब न्यूज़पेपर्स छपते थे ना उनके लिए फॉर देयर डोमेस्टिक ऑडियंस, और तभी कोई पॉलिटिकल करेक्टनेस नहीं होती थी। तो जिस प्रकार से वो मतलब हिंदुओं के बारे में, भारतवासियों के बारे में बोलते थे, वो मतलब आप पशु पंछियों के लिए भी वो प्रकार का उस प्रकार की भाषा नहीं व्यवहार करेंगे। वो मतलब उनके लिए बहुत नॉर्मल था कि व्हाइट क्रिश्चियन, द व्हाइट मैन्स बर्डन जो वो कहते हैं कि बाकी पूरा विश्व एक मतलब सैवेजेस, जानवर, जाहिल ऐसे है। और हम मतलब हम कुछ उससे बढ़कर हैं, उससे आगे हैं। हम एक मतलब अम, क्या बोलते हैं, एक सिविलाइजिंग फैक्टर है। तो मतलब सभ्यता केवल उन्हीं में है, केवल क्रिश्चियंस में है। और बाकी पूरे विश्व में कोई भी ऐसी सभ्यता को नहीं मानता है। तो और मतलब अब तो बहुत बहुत नॉलेज है इस विषय में कि लोग जानते हैं कि पुराने देश कौन से हैं, पुराने सिविलाइजेशंस कौन से हैं। तो वो एक अंतर आया है, लेकिन उस समय कोई उस पे कंट्रोल नहीं था, कोई रोक नहीं था। तो आज के जो लोग हैं वो उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं आफ्टर ऑल। तो उन्हीं के पूर्वज यही चीजें कहते थे ना। तो उनमें वो एक भाव है कि कुछ जो वो नहीं जानते हैं, जो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है। और वो क्यों चलता था ना, क्योंकि वो जो एक समय था उनके लिए सबसे एक मतलब रईस होने का वही समय था। अब जैसे हम लोग क्या है, बहुत स्टेबल प्रॉस्पेरस सोसाइटी थे। मतलब कई सेंचुरीज तक की इतनी इतनी स्टेबिलिटी थी कि हम भूल गए कि कभी एक सिविलाइजेशनल एनिमी होता क्या है। अब उसे फाइट कर रहे हैं इतने मतलब इतने सेंचुरीज बाद हम एक वो समझ बैठा पाए हैं अपने में, क्योंकि हम एक बहुत स्थिर सभ्यता थे। मतलब अंदर अंदर अपने वॉर्स चलते रहते थे। उनमें क्या था कि उनको ये पूरा सिंथेटिकली क्रिएट करना पड़ा। वो तो वॉरिंग ट्राइब्स थे। वो आए एक मतलब सॉलिड क्रिश्चियन वाइट सोसाइटी बनाए। और उसमें बाकी सबको, जैसे बेल्जियम में आप देखेंगे कि जूस में वो अफ्रीका से बच्चों को लेकर आते थे। ऑफकोर्स उनके माता पिता को मार देते थे। जैसे आप अभी देखेंगे जो ट्रॉफी पोचर्स हैं, वो एक एलिफेंट को मार देंगे, उसके बच्चे को कैद करके लेकर आएंगे, बोलेंगे अरे कितना प्यारा बच्चा है। तो उसी प्रकार से वो ऐसे अफ्रीका में करते थे। तो उधर के बच्चों को लेके एक पिंजरे में डाल के उनको जू में बैठाते थे। तो ऐसे ऐसी एक मतलब उसे अब कैसी सभ्यता कहे। उसके बाद ठीक है, बहुत स्टेबलाइज हुआ, सब कुछ हुआ, बट उनमें जो एक भाव है यही सब की बाकी पूरी दुनिया हमारे मतलब एक एक्सप्लॉयटेशन का माध्यम है, एक सोर्स है। वो एक एटीट्यूड बच जाता है, और स्पेशली उनके मीडिया में, क्योंकि ये नॉर्मल रहा है। आप देखिए कि हिंदुओं के बारे में कैसे बोलते थे, डर्टी हीदन हिंदू। और क्या होता था कि कभी कोई वो लगान में जैसे दिखाया था, कोई गोरी मेम आके किसी को प्यार हो गया, इधर बस गई या कुछ, तो स्टीलिंग आवर वुमेन, द नेकेड फकीर, यू नो। और या तो कोई मतलब कन्वर्ट होते थे, कई मतलब स्कोर्स में कन्वर्ट होते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि उधर किस प्रकार से रखते थे महिलाओं को। उनके लिए कोई समाज में कोई ऐसे इज्जत नहीं होती थी। तो उनको कोई सम्मान मिलता नहीं था। इधर देखते थे देवियों की पूजा हो रही है, मतलब नॉर्मली लोग बहुत सभ्य हैं महिलाओं के प्रति। तो कई सारे लोग कन्वर्ट होते, तो उनके बारे में कैसे लिखा जाता था कि दे आर स्टीलिंग आवर वुमेन, white women are falling prey to heathen practices। ये मतलब न्यूज़पेपर में छापी गई चीजें हैं। तो आज के यूएस को देखें अगर, बात ये है कि जो मतलब इंडियंस के प्रति आपका, आपने ये इंडिया एंड इंडियंस पूछा ना, तो उसमें मैं इंडियंस के प्रति वो बता रही हूँ। एंड डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आप अगर इंडियन मुस्लिम हैं और आप अगर इंडियन क्रिश्चियन हैं, तो ऐसा नहीं, और इंडियन सिख हैं, तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। आप अगर बोले कि मैं राहुल गांधी का सपोर्ट करता हूं, आपका प्रयोग किया जाएगा। जिनके पास पावर है वो आपका प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आप वो एक रेसिस्ट शहर में हैं, तो आप एकदम वही एक स्लर जो भी यूज किया जाता है इंडियंस के लिए, सेम आपके लिए भी यूज किया जाएगा। तो दैट
इज़ देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडियंस जस्ट बिकॉज़ वो समझते हैं, जो भारतवासी नहीं समझते, वो समझते हैं कि इंडियंस हिंदू हैं।